प्रणाम मित्रों। एक नई सीरीज शुरू किए हैं। दैनिक कार्य करते हुए ध्यान कैसे करें, या कहें कि प्रत्येक कार्य को ध्यान कैसे बनाएं। पिछले 2 वीडियो में ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें, इस संबंध में हमने बातें की हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान को घना कैसे करें, ध्यान कैसे गहराए। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ध्यान है उस अवस्था का नाम जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब आप बिल्कुल निर्विधि होते हैं, उस अवस्था का नाम ध्यान है। कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, इस अवस्था में आना ही बड़ा मुश्किल है। उसी के लिए हमें विधि की जरूरत पड़ जाती है। ध्यान के लिए मित्रों कोई विधि नहीं हो सकती। ध्यान तो है निर्विधि का नाम। ध्यान तो है उस अवस्था का नाम जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। कुछ भी तो कुछ भी, ना बाहर ना भीतर, जस्ट बैठे होते हैं। लेकिन उस अवस्था को पाने के लिए ही हमें कुछ विधियों की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ख्याल रखें, यह विधि ध्यान नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी विधि पे बात करूंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वह विधि ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए भूमि तैयार की जा सकती है इस विधि से, ताकि हम अक्रिया की अवस्था में बैठ सकें, ताकि हम ध्यान में होवें, ताकि ध्यान हमें घटे। उसके लिए भूमि तैयार की जा सकती है। विधि को कभी भी ध्यान मान के ना चलें। एक छोटी सी विधि पे मैं बात करता हूं। मित्रों, मैं शुरुआत से ही शुरू करूंगा और फिर आत्यंतिक ऊंचाइयों तक आपको लेके जाऊंगा। लेकिन पहले मैं आ बा का खा गा से शुरू करूंगा। तो आज की विधि जो है हमारी, वो आ से शुरू होती है। मित्रों, जब आप सुबह निद्रा में होते हैं, क्षमा करें, रात्रि में निद्रा में होते हैं और सुबह में निद्रा से जगते हैं, तो मित्रों आपने देखा होगा पहले जागरण घटता है, थोड़ा सा आपके ऊपर होश की छाया आती है, निद्रा खुलती है, यानी कि निद्रा से आप बाहर आ रहे होते हैं, यानी कि बेहोशी से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे होते हैं। आपको ख्याल आता है कि मैं जग रहा हूं। एक एक सेकंड में, क्षण क्षण में, फिर कुछ क्षण में आपको लगता है कि अब मैं जग गया। अगले क्षण आपको लगता है कि मैं अपने बिस्तर पे हूं, यानी कि अभी तक तो आपको यह भी नहीं पता आप कहां हैं। पहले जागरण की बेला उतरती है, अगले क्षण आपको एहसास होता है कि मैं जग रहा हूं, अगले क्षण एहसास होता है कि मैं कहां हूं, किस बिस्तर पे हूं, किस घर में हूं, कहां हूं, मैं अपने घर में हूं कि कहीं और हूं। अगले क्षण फिर आपको बाकी स्मृतियां धीरे धीरे आती हैं, फिर आपको शोर सुनाई देता है। अगले क्षण आपको फिर कल जो आपने प्रोग्राम बनाए थे आज के लिए, वो एकदम से आपके मनस पटल पे आना शुरू होते हैं। आज मुझे क्या क्या करना है। ऐसे आप निद्रा से जागरण की ओर आते हैं। अब यहीं से हम शुरू करेंगे।
मित्रों, जब वो पहली झलक आपको जागरण की मिले कि मैं जग रहा हूं, उठ के बैठ जाएं, आंख बिल्कुल ना खोलें, आंख बिल्कुल ना खोलें। जैसे बिस्तर पे जिस अवस्था में हैं आप, उसी अवस्था में आप उठ के बैठ जाएं। अगर बैठ नहीं सकते हो तो लेटे ही रहें, बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा। कोई 8 से 10 श्वास धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद आप 8 से 10 श्वास लें। उसके बाद अपना नाम लेके अपने आप से ही पूछें कि आज आपको यह दिन मिला है जीने के लिए परमात्मा की तरफ से। क्योंकि अभी तक आप बेहोशी में थे, आपको पता भी नहीं आप जीवित हैं कि मृत हैं। अभी जागरण की बेला उतरी है, आपको पता चला है कि मैं जिंदा हूं, और मैं हूं और कहां हूं। अपना नाम लेके अपने आप से पूछें कि आज का जो प्रभु ने दिन दिया है मुझे जीने के लिए, इसको मैं कैसे जीऊंगा। आनंद से जीऊंगा कि दुख से जीऊंगा, प्रेम से जीऊंगा कि घृणा से जीऊंगा। इसको करीब 10 बार पूछें अपने आप से, अपना नाम लेके कि आनंद, आज का दिन प्रभु ने जो मुझे जीने के लिए दिया है, इसको तू कैसे जिएगा। आनंद से जिएगा, सुख से जिएगा कि दुख से जिएगा कि घृणा से जिएगा, कैसे जिएगा। मित्रों, ये बहुत छोटा सा सूत्र है, ख्याल रखें, ध्यान नहीं है यह। ध्यान के लिए भूमि तैयार करने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है, क्रिया है। कोई 10 दिन में, 15 दिन में आपके अंदर से, आपकी चेतना से आवाज आएगी कि नहीं, आनंद से जीऊंगा, सुख से जीऊंगा, प्रेम और सौहार्द से जीऊंगा। ये आपकी चेतना से जितना आपका गहरा आप पूछना हो जाएगा, जितनी गहराई से आप पूछ पाएंगे अपना नाम लेके अपने आप से कि आज कैसे जीना है, आपकी चेतना तक वह बात एक दिन पहुंच जाएगी। 10 दिन में पहुंचे, 15 दिन में पहुंचे, और चेतना से आवाज आएगी कि आज तो मैं प्रेम से ही जीने वाला हूं, आज तो मैं सुख से ही जीऊंगा, आज तो मैं आनंदित होके जीऊंगा और अपना आनंद बांटूंगा भी। एक बहुत छोटी सी विधि है मित्रों, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ मित्रों यह होगा, आपको पहली बार पता चलेगा, अपनी चेतना का एहसास होगा। जहां आपको ध्यान के माध्यम से जाना है। दूसरा, आपको यह भरोसा होगा कि मेरे भीतर कोई है जो जवाब दे रहा है मुझे। यानी कि आपको यह ख्याल आएगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं, कोई और भी है। उस कोई और भी है, उसका ख्याल आएगा आपको। और तीसरी सबसे बड़ी घटना मित्रों यह घटेगी कि जब आपकी चेतना के द्वारा कहा जाएगा कि नहीं, आज तो मैं आनंदित होकर ही जीऊंगा, यह भाव पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा और आपके चारों तरफ जो आपको आपके आनंद को आज खंडित करने वाली स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं,
वो स्थितियां परिस्थितियां नहीं बनेंगी, आप आनंदित ही होके जिएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा में लग जाएगा। और जब यह घटना घटेगी तब आपको फिर यह पता चलेगा कि मैं भी अद्वितीय हूं, मैं भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर भी संभावना है। ध्यान के प्रति भाव जगेगा। आपका ध्यान फिर और गहराएगा। जैसे ही आपको यह अनुभव होता है कि मैं भी अद्वितीय हूं, मेरे अंदर भी बहुत संभावनाएं हैं और यह ब्रह्मांड भी सुनता है मेरी और मेरी सुरक्षा में लग जाता है, तो क्या क्या नहीं घटेगा मित्रों। ध्यान में कितनी ना आप गति कर जाएंगे, ध्यान घटेगा। यह विधि कोई 20-25 दिन आप करें, ज्यादा दिन भी आप कर सकते हैं। किन्हीं मित्रों को 10-5 दिन में ही इसका प्रतिफलन होगा, फल मिलेगा। किन्हीं मित्रों को 20-25 दिन लग सकते हैं, किन्हीं मित्रों को 2 महीने लग सकते हैं। छोटा सा सूत्र है मित्रों, है सूत्र ही, है विधि ही, है क्रिया ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली है। आप के भीतर ध्यान घटे, उसकी भूमि तैयार करने वाली विधि है। देखते हैं ना, भूमि हम तैयार करते हैं, फिर बीज रोपते हैं। बिना तैयार किए हम बीज अगर रोप दें तो बीज सड़ जाएगा, सूख जाएगा, अंकुर नहीं निकलेंगे। ये भूमि तैयार होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।